नमस्कार, आप प्लग सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। आज हम बात करने बैठे हैं लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य पर। देखिए, रोहिणी आचार्य ने बाखूबी खूब मेहनत की, लालू प्रसाद यादव का भी साथ मिला और रोहिणी आचार्य बहुत कम मार्जिन से सारण लोकसभा सीट हार गई। मगर हार का कारण अब उजागर हो चुका है। क्या है कारण, कहां चूक रही? और चूक तो ऐसी रही कि राजद के एक विधायक का पसीना लगातार बह रहा है। देखिए, टेंशन बढ़ चुकी है और लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी विधायक हैं वो, जो लगातार अब टेंशन में है। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर हैं, आपको तमाम बातें बारीकियों से बताएंगे। देखिए, बिहार और देश की राजनीति को परखते हैं, समझते हैं और नब्ज टटोलते हैं। हम पहला सवाल तो रवि सर यही लेके आपसे, कहाँ चूक रह गई रोहिणी से? रोहिणी खूब मेहनत कर रही थी, लालू प्रसाद यादव का भी साथ मिला, लालू प्रसाद यादव भी सारण पहुंचे थे, तेजस्वी यादव ने भी भूमिका निभाई और बहन को जिताने के लिए चुनावी मैदान में जनता के बीच गए। मगर फिर भी हार हार बेशक कम मार्जिन से हुआ है, मगर चूक कहाँ रही? देखिए, कुछ कुछ जो 6 लोकसभा इसमें विधानसभा क्षेत्र है, हाँ। सारण में, तो वहाँ पर पायलट राजीव प्रताप रूडी, बिल्कुल। तो वो हमेशा तो पायलट वो उड़ाते रहते हैं, प्लेन उड़ाते हैं। हाँ, प्लेन उड़ाते रहते हैं। केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। और इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इसमें निश्चित रूप से राजीव प्रताप रूडी और के सामने कौन लड़ रहा था? रोहिणी आचार्य लड़ रही थी, जो लालू प्रसाद की बिटिया है, जिन्होंने अपना किडनी दिया है अपने पिता को। दूसरे को नहीं दिया, पिता को ही दिया, लेकिन दिया है। यह एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस और इस उम्र में किया। तो यह एक सहानुभूति की बात, पूरे लोकसभा में की बात न करके हम लोग पूरे बिहार में, पूरे देश के स्तर पर यह थी कि बिटिया ने अपने पिता को किडनी डोनेट किया। और बेशक ये सराहनीय कदम भी। बिल्कुल। तो ये अब देखिए, हम लोग जो वहां पर जो बात कर रहे हैं 6 विधानसभा की, तो वहां पर जो मढ़ौरा है, छपरा है, छपरा जो शहर, छपरा शहर, मढ़ौरा, छपरा शहर, गरखा है, एक सुरक्षित सीट है गरखा। उसके बाद से अमनौर, परसा और सोनपुर। तो ये सबसे समझने वाली बात है कि वहां पर कौन कौन जो विधानसभा सीट कौन कौन सा आरजेडी के पाले में है, बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी के पाले में कौन कौन सा है। बिल्कुल, लड़ाई तो बराबरी की थी, क्योंकि देखिए 6 विधानसभा, जिसमें से पर कब्जा राजद का और कब्जा बीजेपी का। वही हम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब जैसे हम लोग एक चीज समझ लीजिए कि जैसे मढ़ौरा जो है, उस वहां पर आरजेडी के, वहां पर जितेंद्र कुमार राय वहां पर थे, लालू प्रसाद यादव के करीबी, वहां आरजेडी के विधायक हैं मढ़ौरा से। और वहां पर राजीव प्रताप रूडी को 74,566 मत मिले, जो आपके मढ़ौरा विधानसभा की हम लोग बात कर रहे हैं। और वहां से लीड राजीव प्रताप रूडी ने किया, राजीव प्रताप रूडी ने किया। और वहां पर रोहिणी आचार्य को 70,433 43 70,443 मत मिले। तो ये मढ़ौरा में। तो यहाँ पर आपको जितेंद्र राय के जो आरजेडी के एमएलए है, वहां से जो है सो रोहिणी आचार्य लूज कर गई। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये 4,000 5,000 से वहां पर 74 70 74 70 74। बिल्कुल। और राजद उम्मीद भी कर रही थी कि देखिए, जितेंद्र कुमार राय रोहिणी आचार्य को लीड नहीं, अच्छे खासे मतों से लीड करवाएंगे और जीत का जो पहला शुरुआत होगा, लीडिंग शुरुआत होगा, जितेंद्र कुमार राय करवाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी हैं। लालू प्रसाद यादव जब पटना पहुंचे थे, उनकी तबीयत जब नासाज थी, उस दरमियान भी इनके घर पहुंचे थे। तो देखिए, वहीं से पता चलता है कि कितने करीबी हैं ये। मगर वो करीबी और दूर की बात नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि जितेंद्र कुमार राय वहां पर उनको लीड नहीं कर दिला सके। रोहिणी को ये एक हार का, हम लोग अगर यदि जो रोहिणी के हार का मैंने छोटा आकलन करते हैं तो ऐसे में अब चलिए, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के जो छपरा शहर से जो एमएलए हैं, वह जो है सो सीएन गुप्ता जी ने वहां पर कमाल कर दिया। वहां पर 92,155 ये वोट
माने मिला राजीव प्रताप रूडी को, और रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद की बिटिया जो चुनाव लड़ी थी उनको 69,839 69,839 मत प्राप्त हुए। अब देखिए ये जो मार्जिन था, इस मार्जिन को ये मढ़ौरा और छपरा शहर, ये दोनों का मार्जिन अगर आप जोड़ दीजिए तो 6 विधानसभा में 2 विधानसभा यही मार्जिन को वो कवर नहीं करते। बिल्कुल, और जीत हार भी लगभग इतने ही मतों से हुआ है जितने मतों का यही जो है तो मूल कारण। और देखिए तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों जो समीक्षा बैठक की और जो वो जो तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ रही है, तो यह क्यों नहीं समझा जाए कि जितेंद्र कुमार राय पर भी तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, उम्मीद था, भरोसा था, और खरे नहीं उतरे। तो खरे ही नहीं उतरे मार्जिन। अब आपको जो आप अपने विधानसभा से बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके, बेहतर नहीं कर सके, तो कितने भी करीबी रहिए, इस बार बख्शने नहीं कोई बख्शने नहीं जा रहा है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने तो चेतावनी भी दी। बिल्कुल, आकलन कीजिए। अब देखिए हम लोग, और वही थोड़ा सा इधर आइए, गरखा सुरक्षित जो सुरेंद्र राम का सीट है, वहां पर देखिए आपको क्या हुआ। वहां पर राजीव प्रताप रूडी को 81,769 वहां पर मत मिले, और रोहिणी को वहां पर 89,057 वहां पर मत मिला। 89,057 वोट ही मार्च रोहिणी आचार्य को प्राप्त हुए, मगर महज मत की है सर, क्योंकि लीड हुआ है वहां। वही तो हम कह रहे हैं कि गरखा में सुरेंद्र राम जो 17 महीने के महागठबंधन के कार्यकाल में मंत्री भी थे। बिल्कुल, मंत्री तो जितेंद्र राय भी थे मरोड़ा वाले। बिल्कुल, लेकिन वो फुस हो गए। बिल्कुल, लेकिन सही पकड़ा से। और ये जो है सो सुरेंद्र राम 17 महीने के कार्यकाल में श्रम संसाधन, देखिए ये ग्राउंड जीरो का आदमी है ये लोग, तो ये लोग काम करके दिखाया। हवाई नेता नहीं है सुरेंद्र राम ये लोग, तो ये लोग जीरो से लोग समझता है, जानता है, पहचानता है, नब्ज पकड़ता है। तो ये जो है सो वहां से आपको ये लीड करवाया रोहिणी आचार्य को। अब हम लोग चलते हैं कृष्णा कुमार महतो, भारतीय जनता पार्टी का यह सीट है अमनौर का। तो यह जो है सो वहां से, ये महतो मत कहिए, मंटू जी है, मंटू ये जो है ना, ये महतो जी हैं, इनका जो है सो ये जो है सो ये भारतीय जनता पार्टी के हैं ये, और ये जो है सो 73,822 वोट यहाँ से राजीव प्रताप रूडी को अपने विधानसभा से इन्होंने लीड करवा दिया, और रोहिणी आचार्य को 63,251 वोट मिला। तो यहाँ से अमनौर से उन्होंने लीड करा दिया कृष्ण कुमार जो सो है मंटू। और देखिए छोटे लाल राय आरजेडी परसा। अब देखिए यहाँ पर ये भी जो है सो राजीव प्रताप रूडी को क्या किए। बिल्कुल, यहाँ पर पिछड़ गए राजीव प्रताप रूडी। छोटे लाल राय ने कमाल कर दिया। इन्होंने दिखा दिया 65,896 राजीव प्रताप रूडी को, और रोहिणी को 78,191। एकदम शुभ हुआ है सर, एकदम। वही तो कह रहे हैं कि ये छोटे लाल राय ने कमाल कर दिया, दिखा दिया कि माने ये कमाल तो तब भी किया था सर 2020 विधानसभा चुनाव को अगर आप देखते हैं, इन्होंने हराया था चंद्रिका राय को। चंद्रिका राय एक बड़े नाम, एक बड़ा चेहरा, और उन्हें हराया, बड़ी बात रही, उस समय भी सुर्खियों में रहे। और जब 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम नतीजे आए, उस वक्त भी छोटे लाल राय सुर्खियों में इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने लीड करवाया, और शुभ तरीके से लीड करवाया। बिल्कुल। अब देखिए हम लोग चलते हैं सोनपुर, रामानुज प्रसाद। हाँ, रामानुज प्रसाद ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही समझदार और ये हैं। और ये देखिए यहाँ से भी इन्होंने क्या किया, 82,000 जो है सो राजीव प्रताप रूडी को मिला, और रोहिणी को 26 वोट मिला। और देखिए रोहिणी को कितना मिला, 86,022। कम ही मार्जिन का रहा, मगर जीत इन्होंने दिलाई। रोहिणी को लीड करवाया, लीड कराया ये लोग रामानुज प्रसाद सोनपुर। सर एक अहम सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए आपने सभी आंकड़े बताए, बाखूबी जो आंकड़े आपने बताए हैं बेहद ही चौंकाने वाले हैं, और इस पे आकलन भी पार्टी कर रही है, कहाँ चूक रह गई, कहाँ पिछड़ गए। मगर सबसे बड़ा सवाल जो शुरुआती वक्त में हमने अपने दर्शकों को बताया कि एक ऐसे राजद के विधायक जिनका पसीना छूट रहा है, टेंशन बढ़ चुका है, बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, अप डाउन हो रहा है। देखिए जितेंद्र कुमार राय की हम बात कर रहे हैं। देखिए आपको नहीं लग रहा सर कि 3 जगह, जहां 3 विधानसभा क्षेत्र जहां कब्जा राजद का
और जितेंद्र कुमार राय अगर लीड करा देते, जिस भरोसा और उम्मीद के साथ राजद बैठी थी, वहां पिछड़ गए। अगर लीड कराते तो, क्योंकि हार जीत का मार्जिन अगर आप देखें तो ज्यादा का अंतर नहीं है। अगर 10,000 12,000 वोट से अगर जितेंद्र कुमार लीड करा देते तो आज ये सीट राजद के खाते में होती, यानी रोहिणी आचार्य जीत जाती। निश्चित रूप से देखिए, आपको मढ़ौरा से अगर यदि जितेंद्र कुमार राय जो आरजेडी के विधायक हैं, हाँ। वहां से अगर यदि रोहिणी आचार्य को 15,000 मतों से भी लीड कराते तो, अगर यदि लीड करा देते तो वहां से आपको ये कुछ परिस्थिति बदली हुई नजर आती है। हाँ। वही नहीं, अब देखिए छपरा शहर में जो सीएन गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, हाँ। उन्होंने 92,155 वोट से रूडी को वहां पर दिलाया, रूडी के बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो ये देखने वाली बात है कि जब सीएन गुप्ता वहां से, तो आरजेडी के वहां पर जो लोग क्या कर रहे थे, 16 अब 59,000 वहां पर वोट मिल रहा है, 69,000 वोट मिल रहा है, और यहाँ पर 92,000। तो ये छपरा शहर में जो है सो जिस तरह से पीछे लगभग 22,500 मतों से पिछड़ गए। तो ये जो छपरा शहर में पीछे जाना, मढ़ौरा में पीछे जाना, हाँ। तो यह जो है सो कुछ न कुछ यह सब दिखाई पड़ता है। और मूल रूप से हार का अगर यदि आप ठिकरा अगर फोड़ेंगे तो छपरा शहर और मढ़ौरा पर आप कहिए तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से अगर यदि लीड होता तो आपको तस्वीर बदल जाती है। और निश्चित रूप से रोहिणी आचार्य आज के डेट में आपको जो है सो सारण से, छपरा से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती, बिल्कुल ये आपको दिखाई पड़ता है, जो इक्वेशन जो गणित था वह। एक आखिरी सवाल, कई नेता और विधायक रडार पे हैं सर सारण में, क्योंकि हमने तो आपको आपने जो आंकड़े बताए हैं सर, चलिए 3 पे तो राजद का कब्जा था, हम लगातार कह रहे हैं, मगर 3 ऐसी सीटें जहां बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे, वहां भी राजद आपको नहीं लगता बहुत पिछड़ती दिखाई दी? तो बेशक वहां के जो नेता हैं उन पर गाज जो है वो गिरने, निश्चित रूप से वो जहां पर वहां पर तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के आपके 3 एमएलए हैं, हाँ, तो 3 एमएलए यदि वहां पर आपको नहीं, देखिए वहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी के सीएन गुप्ता हैं, हाँ हाँ, कृष्णा कुमार मंटो हैं, 3 एमएलए, और फिर एक और हैं हमारे जो कि आते हैं कृष्णा कुमार मंटू के साथ साथ सीएन गुप्ता, दो पर कब्जा है। 2 पर कब्जा है, हाँ, 2 पर कब्जा है, हाँ, ये सारण में, हाँ, तो ये 2 पर कब्जा है, और 4 जो है सो आपको एमएलए वहां पर आरजेडी के। ऐसे में तो सर कृष्णा कुमार मंटो पर भी जो है वो अच्छा खासा उन्होंने लीड कराया है, और वहां पे भी जो 10,000 मार्जिन रहा है, तो वहां भी मंथन बेशक राजद जो है वो करती दिखाई देगी अमनौर में। हाँ, अमनौर में निश्चित रूप से वो देखिए, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि जितेंद्र कुमार राय और सीएन गुप्ता, ये दोनों अगर यदि वहां पर छपरा शहर की बात हो रही है, छपरा शहर से अगर यदि वो थोड़ा सा भी आगे बढ़ते, आरजेडी के वहां पर जो कार्यकर्ता लोग, तमाम लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े नेता वहां पर हैं, और वो मैनेज नहीं कर सके, यह सब हार का कारण दिखाई पड़ता है। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को, देखिए आंकड़ों के साथ तस्वीरें रवि उपाध्याय सर ने बताई कि तस्वीरें बदल सकती थी, कहाँ चूक रह गई, कई मानने के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि अब समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद ही कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएगी, और इस बार आंख बंद कर टिकट तो नहीं देंगे 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में। खैर, पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।